कल हमने कल परसों से कुल पूर्वज, जन्म, असित का आगमन तक हो गया था। आज महामाया का जो मृत्यु है वह उसके बारे में बुद्ध और उनका धर्म, प्रथम भाग, पेज नंबर 33, ये 5वां पाठ है। महामाया की मृत्यु। 5वें दिन नामकरण संस्कार किया गया। बालक का नाम सिद्धार्थ रखा गया। उसका गोत्र गौतम था, इसलिए जनसाधारण में वह सिद्धार्थ गौतम नाम से प्रसिद्ध हुआ। बालक के जन्म की खुशियाँ अभी समाप्त नहीं हुई थी कि महामाया अचानक बीमार पड़ी और उसके रोग ने गंभीर रूप धारण कर लिया। अपना अंत समय निकट आया जान उसने शुद्धोदन और प्रजापति को अपनी शैया के समीप बुलाया और कहा, मुझे विश्वास है कि असित ने मेरे बच्चे के बारे में जो भविष्यवाणी की है वह सच्ची निकलेगी। मुझे यही अफसोस है कि मैं इस वाणी को पूरा हुआ न देख सकूंगी। प्रजापति, मैं अपना बच्चा तुम्हें सौंप जाती हूँ। मुझे विश्वास है कि उसके लिए तुम उसकी माँ से भी बढ़कर होगे। मेरा बालक शीघ्र ही मातृहीन बालक हो जाएगा, लेकिन मुझे इसकी तनिक चिंता नहीं है कि मेरे बाद यथायोग्य विधि से उसका लालन पालन नहीं होगा। अब दुखी न हो, मुझे मरने दे। मेरा अंत समय आ पहुंचा है। यमदूत मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। इतना कहते कहते महामाया ने अंतिम सांस ले ली। शुद्धोदन और प्रजापति दोनों को ही बड़ा दुख हुआ। दोनों फूट फूट कर रोने लगे। जब सिद्धार्थ की माता का देहांत हुआ तो उसकी आयु केवल 7 दिन की थी। सिद्धार्थ का एक छोटा भाई भी था, उसका नाम नंद था। वह शुद्धोदन का प्रजापति से उत्पन्न पुत्र था। उसके ताया चाचा की भी कई संतानें थी। महानाम और अनिरुद्ध शुक्लोदन के पुत्र थे तथा आनंद अमितोदन के। देवदत्त उसकी बुआ अमिता का पुत्र था। महानाम सिद्धार्थ की अपेक्षा बड़ा था और आनंद छोटा। सिद्धार्थ उनके साथ खेलता खाता बड़ा हुआ। अभी यह जो महामाया की मृत्यु थी और मृत्यु के समय में यानी बौद्ध समाज में, अन्य समाज में मृत्यु का संस्कार होता है और मृत्यु निर्वाण, परिनिर्वाण और महापरिनिर्वाण, ये चीज भी बहुत सारे जगह आती है। इसके बारे में भी हम
बारे में हम आप सभी लोगों को जानकारी देंगे। लेकिन इस पर एक जो महामाया ने राजा शुद्धोधन और प्रजापति से वार्तालाप की है, वो एक समझने योग्य है। जनरली होता ये है कि जो मरने वाले रहते हैं वो ज़्यादा दुखी होते हैं। सामान्य रूप से देखा जाए तो जो मनुष्य मरने वाला होता है उसको पता चल जाता है तो तकलीफ उससे ज़्यादा होती है। लेकिन यहाँ पर उल्टा दिखाया गया है। यहाँ उल्टा दिखाया गया का मतलब यानी यहाँ पर घटना बड़ी विपरीत हो रही है। विपरीत यह हो रही है कि राजा शुद्धोधन और प्रजापति ये दोनों बिल्कुल खुश हो रहे और महामाया कह रहे कि आप लोगों को दुखी होने की आवश्यकता नहीं। मैं मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगी, आपको चिंता की कोई बात नहीं। यानी महामाया ने भी सहजता से मृत्यु को क्या कर लिया, स्वीकार कर लिया, सहजता से। और मृत्यु के समय सहजता से सहज भाव रहना यह बहुत बड़ी बात है। वैसे तो भगवान बुद्ध कहते हैं कि जो मैत्री भावना की साधना करते हैं, जो अपना जो मन है, चित्त है, जो मैत्री भावना युक्त रहते हैं, उसकी मृत्यु जो है खुशी खुशी होती है। जब भी वो मरता है तो दुखी होकर नहीं मरता है, मृत्यु का वो स्वागत करके मरता है और बिल्कुल आनंदित होकर मरता है। वाकई में सिद्धार्थ गौतम की माता बिल्कुल ये ऐसे ही होनी चाहिए, जो निर्मल और निर्दोष और इस प्रकार की भावनाएं कि बिल्कुल मृत्यु को खुशी खुशी उन्होंने क्या कर लिया, स्वागत कर लिया, स्वीकार कर लिया। डर उन्हें ही रहता है मृत्यु का जो मृत्यु को समझते तो है, मृत्यु को देखते तो है, लेकिन उसको बिना अनुभव के वो सोचते हैं कि मैं मरूंगा या मैं मरूंगी, बाकी सब जीवित रहेंगे, मुझे भी जाना है, मुझे भी मरना है, बाकी भी मरते हैं, मैं भी मरूंगा, ये सब कहते तो सब लोग हैं। लेकिन वास्तविकता में हर कोई जीना चाहता है। और मृत्यु से भय उन्हें ही लगता है जो मृत्यु के प्रति जागृत नहीं रहते। मृत्यु को देखते तो है, लेकिन जीने की आकांक्षा बहुत उनके भीतर होती है। मृत्यु से डरते भी है, लेकिन जीने की आकांक्षा उनसे बहुत होती है। लेकिन वास्तविकता में, हकीकत में, अनुभव के आधार पर अगर देखा जाए कि जो मनुष्य धम्म को आचरण करता है और अनुभव करता है, वही मनुष्य जो है धम्म को आचरण करते हुए और धम्म को धारण करते हुए, जो मनुष्य उसकी अनुभूति करता है तो उसे मृत्यु से डर और भय नहीं लगता। और जीता तो वो ज्यादा है कि जो मृत्यु से डरता नहीं। एक बात अलग है, अपवादात्मक कुछ इसमें अपवाद हो सकते हैं कि जो शरीर में बीमारी है तो दवाई नहीं खा रहे तो मृत्यु हो रही, वो बात अलग है, वो बात नहीं कर रहा। लेकिन मानसिक रूप से देखा यदि जाए तो जो लोग मृत्यु से भयभीत होते हैं उनकी बिल्कुल बहुत जल्दी मृत्यु होती है। और जो मृत्यु से कभी डरते नहीं है, मृत्यु को हंसते हंसते स्वीकार करते हैं, वो उनकी जो मृत्यु है वह यानी वो लोग जीते ज्यादा है। जीते भी इसलिए कि वो वर्तमान में जीते, धर्म के आधार पर जीते, उनको मृत्यु का भय नहीं होता है। मालूम है अपना काम करना है, अपना जो कार्य है, इस पृथ्वी पर हमारा जन्म हुआ है, जन्म के साथ में हमें जीना है और जीते हुए हमें बिल्कुल अपने धर्म का आचरण करते हुए जीना और अनुभव के साथ में सुख आएगा, दुख आएगा, बुढ़ापा भी आएगा, मृत्यु भी आएगी।
ये जो बुद्ध ने जो बताए हुए अनुभव, इसको अनुभव करते हुए वे बिल्कुल सहर्ष मृत्यु को स्वीकार करते। जब भी मृत्यु पास में करीब में आती या मरने का और मृत्यु का समय आता है, लगता है कि बस अभी मुझे इस पृथ्वी को छोड़कर जाना, वे लोग बिल्कुल मृत्यु का स्वागत करते जैसे महामाया ने स्वागत। महामाया कम समय जी, वो बीमारी की वजह से, कोई बीमारी हो गई थी, वो ज़्यादा भयानक बीमारी हो गई थी, बीमारी इतनी बढ़ चुकी थी कि उनका मृत्यु होना बिल्कुल तय था। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जो भय नहीं करते हैं, जो भय मुक्त होते हैं, तो उन्हें मृत्यु से जो भय नहीं लगता, वे लोग ज़्यादा जीते बजाय जो मृत्यु से डर के जीते। और जो लोग मृत्यु से ज़्यादा डरते हैं, जो लोग मृत्यु से भय खाते हैं, तो इस पृथ्वी पर एक योजना बनाई गई पुरोहितों द्वारा। इस पृथ्वी पर योजना इस तरह से बनाई गई और अन्य धर्मों के जो पुरोहितों द्वारा, पुजारियों द्वारा ये बनाया गया कि शरीर के अंदर में आत्मा होती है, और आत्मा क्या है, क्या बोला जाता है, अमर है। और आत्मा अमर है, ये बात बोल के सारे लोगों को बिल्कुल ऐसा भ्रम निर्माण किया जाता है कि बस वो बचने वाला है। पिछले बार एक आदमी को कोरोना हो गया था और उसको गोबर से लपेट दिए थे और उसको बता दिए थे, चिंता मत कर, तेरे अंदर की जो आत्मा है वो बहुत ताकतवर है और वो जो आत्मा है तुझे बचा लेगी, और ऊपर से जो कोरोना वायरस को ये गोबर बचा लेगा। बाहर से गोबर बचा लेगा, अंदर से तेरी आत्मा तुझे बचा लेगी, तू चिंता मत कर, गोबर लपेट ले और सो जा। ऐसा उस पुरोहित ने कहा था। और आप यकीन नहीं मानेंगे, वो आदमी जो है गोबर से लपेटा हुआ आदमी, तो गोबर से लपेटा हुआ उसको उठाकर लेकर गए कब्रिस्तान, क्योंकि सूख गया, मर गया आदमी, और फिर वैसा ही उठाकर लेकर गए, हो गया। हकीकत में यदि देखा जाए तो मृत्यु का अनुभव जो बाह्य रूप से हम देखते हैं, बाहरी दुनिया में हम देखते हैं, पल पल मनुष्य भीतर में अपनी इच्छा आकांक्षा को मार रहा है, पल पल अपने एक एक इच्छा को मारकर जीता है, और फिर मरकर जीने की मनुष्य की जो आदत है वो हो जाती है। इसलिए बहुत सारे लोगों को लगता है कि अभी मर गया तो मेरी इच्छा आकांक्षा क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, और परिवार का क्या होगा, इसके बारे में सोचने पड़ जाता है और डरते रहते कि मैं नहीं रहूँगा तो ये पृथ्वी कैसे हो जाएगी। हम नहीं भी रहेंगे तो भी पृथ्वी रहेगी। जो मृत्यु से भय नहीं खाता है वो जानता है कि हम नहीं भी रहेंगे तो पृथ्वी चलती रहेगी, जीते रहेंगे। हम नहीं भी रहेंगे तो इस पृथ्वी का कुछ बिगड़ना नहीं। इतने सारे लोग मर गए, बड़े बड़े महान लोगों की मृत्यु हो गई, तो इस पृथ्वी का कुछ बिगड़ा है? हाँ, कुछ अच्छे लोग अगर इस पृथ्वी से हट जाते हैं तो थोड़ा सा इस पृथ्वी में अशांति जरूर आ जाती है। हाँ, अच्छे लोगों की मृत्यु जरूर हो जाती तो वो बिल्कुल लड़ाई और झगड़े होने प्रारंभ होने लगते, लेकिन मृत्यु तो सभी को आना है। यही सबसे बड़ा शाश्वत सत्य है और यही सत्य अमर है। और जो लोग बोलते हैं कि आत्मा अमर है तो उनकी आत्मा कहाँ गई तो पता नहीं, उनकी आत्मा को पता नहीं है। और जो अपने आप को गोबर से लपेट कर, एक्चुअली जाना तो दवाखाने जाना चाहिए था, दवा लेना था, गोबर को लपेट दे कोरोना काल में और बोले तुम्हारे अंदर की आत्मा अमर है और तुम जो है ऊपर से जो है ये गोबर जो है कोरोना वायरस को नष्ट कर देगा। यहाँ तक कि हमने सुना है कि परमाणु बम से, गोबर के बारे में ये सुना है टीवी न्यूज पर कि परमाणु बम ब्लास्ट होता है तो गोबर के उसके रेडिएशन का फर्क नहीं पड़ता, असर नहीं पड़ता। यहाँ तक कि लोग बोलते हैं गोबर के बारे में। और एक आदमी ने तो बोला कि कोहिनूर हीरो से ज्यादा कीमती कौन है? और फिर ये लोग गोबर खाने को भी सुझाव देते हैं, गाय का मूत्र पीने का भी सुझाव देते हैं। गाय के पेशाब से दवाई जरूर बनती है, लेकिन
इसका ज़्यादा दुष्परिणाम हो गया तो रामदेव बाबा जी को क्या होना पड़ा, एडमिट होना पड़ा। और वो भी एलोपैथिक जो MBBS डॉक्टर जो इलाज करते हैं उन दवाखानों में, हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा। उनकी फोटो भी सोशल मीडिया पर बहुत वायरल। बताने का तात्पर्य मृत्यु को हर किसी को भय लगता है, लेकिन मृत्यु से वो लोग नहीं डरते हैं जो लोगों के भीतर में मैत्री होते। जैसे महामाया के भीतर में क्या थी, मैत्री थी। वो दुखी नहीं थी मृत्यु के समय, बीमारी से पीड़ित जरूर थे, मृत्यु के करीब जरूर थे, लेकिन वो बिल्कुल मैत्री चित्त युक्त होकर मृत्यु का उन्होंने स्वागत किया। मैत्री भावना के 11 लाभों में से एक लाभ यह है कि जब भी मनुष्य की मृत्यु होती है तो मनुष्य को भय और डर नहीं लगता और खुशी खुशी वो मृत्यु को क्या कर लेते, स्वीकार कर लेते। इसके बाद आप पढ़िए। इसके बारे में कल मैं बाद में बताऊंगा, कहानी बाद में बताऊंगा उसके बारे में, समय आने पर। अभी आगे में और चीजें आएगी, है ना, आगे में और बहुत सारी बातें हैं। तो एक काम कीजिएगा कि आप लोग लिख कर रखिए, जैसे अभी है ना, तो क्या होगा कि लिख कर रखने से मैं फिर उसके बारे में आगे भी आपको, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं, वो बहुत सारे प्रश्नों का कभी कभी एक ही जवाब होता है ना, तो ऐसा भी होता है, ढेर सारे प्रश्नों को कभी कभी एक जवाब होता है। तो इसलिए हमने रोक दिया, क्योंकि आगे भी आने वाले जो बातें हैं तो जब सिद्धार्थ थोड़ा चलने फिरने योग्य हो गया, साथ के जनपद के मुखिया इकट्ठे हुए और उन्होंने सुबोधन से कहा कि बालक को ग्राम देवी अभया के मंदिर में ले चलना होगा। सुबोधन ने स्वीकार किया और बालक को कपड़े पहनाने के लिए महाप्रजापति से कहा। जब वह उसे वस्त्र पहना रही थी, सिद्धार्थ ने अत्यंत मधुर वाणी में अपनी मौसी से पूछा कि उसे कहाँ ले जाया जा रहा है। जब उसे पता लगा कि उसे मंदिर ले जाया जा रहा है तो वह मुस्कुराया, लेकिन साथियों के रीति रिवाज का ध्यान कर वह चला गया। 8 वर्ष की आयु होने पर सिद्धार्थ ने अपनी शिक्षा आरंभ की, जिन्हें सुबोधन ने महामाया के स्वप्न की व्याख्या करने के लिए बुलाया था और जिन्होंने सिद्धार्थ के बारे में भविष्यवाणी की थी, वे ही 8 ब्राह्मण उसके प्रथम आचार्य थे। जो कुछ वे जानते थे, जब वे सब सिखा चुके, तब सुबोधन ने उदित देश के उच्च कुलोत्पन्न प्रथम कोटि के भाषाविद तथा व्याकरण वेदांत तथा उपनिषदों के पूरे जानकार सर्वमित्र को बुला भेजा। उसके हाथ पर समर्पण का जल सिंचन कर सुबोधन से सर्वमित्र को ही शिक्षक के निमित्त सिद्धार्थ को सौंप दिया। वह उसका दूसरा आचार्य था। उसकी अधीनता में सिद्धार्थ ने उस समय के सभी दर्शन शास्त्रों पर अपना अधिकार कर लिया। इसके अतिरिक्त उसने भारद्वाज से चित्त को एकाग्र तथा समाधिस्थ करने का मार्ग सीख लिया था। भारद्वाज आला कालम का शिष्य था। उसका अपना आश्रम कपिलवस्तु में ही था। आरंभिक प्रवृत्तियां। जब सिद्धार्थ को थोड़ा चलने फिरने योग्य हुआ तो उसकी शिक्षा का शिक्षा के बारे में उसका पालन पोषण और शिक्षा में पारंगत होने 8 वर्ष की आयु होने पर सिद्धार्थ ने अपनी शिक्षा प्रारंभ की, जिन्हें शुद्धोधन ने महामाया के स्वप्न की व्याख्या करने के लिए बुलाया गया था, जिन्होंने सिद्धार्थ के बारे में भविष्यवाणी की थी, वे ही ब्राह्मण उसके प्रथम आचार्य। आचार्य का मतलब क्या होता है? आचार्य किसे कहते हैं? बुद्ध धर्म में जो आचार्य कहा जाता है, तो जो श्रामणेर की दीक्षा देता है वो कौन है? आचार्य। और फिर वो जो आचार्य है वही तय करता है कि भिक्षु बनने योग्य है या नहीं है। फिर वो भिक्षुओं की दीक्षा देते हैं, भिक्षुओं की उपसंपदा करते हैं।
या किसी उपासक या उपासिका को जो दीक्षा देते हैं, दीक्षा देने वाले जो गुरु होते हैं, तो उनको आचार्य, ठीक है। और आचार्य का दूसरा जो अभी के भाषा में तो अभी प्रचलित है, लेकिन उस जमाने में आचार्य उन्हीं कहा जाता था, खासकर बुद्ध धर्म की शिक्षाओं में, कि जो लोग श्रावणियों को दीक्षा देते थे और उनको शिक्षा भी देते थे, उनकी ट्रेनिंग करवाते थे, उन्हें ही आचार्य बोला जाता था। अभी डिग्री प्राप्त करके आचार्य की पदवी मिलती है, लेकिन कोई भी हर कोई आजकल अपने आप को क्या लिखने लगा है, जरा सा कोई ध्यान बढ़ाने लग जाता है तो अपने आप को ध्यानाचार्य लिखता है, कोई बुद्ध वंदना करने लगता है तो अपने आप को बोधाचार्य लिखता है, कोई यानी धम्म आचरण करता है या किसी को धम्म के बारे में पढ़ाते रहता है तो वो अपने आप को क्या बोलता है, धम्माचार्य बोलता है। तो लोग अपनी सुविधा के हिसाब से अपने शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन वास्तविकता से ऐसा नहीं होता है। आचार्य सिर्फ एक ही होते हैं, जो भिक्षु होते हैं और जो दीक्षा देते हैं और शिक्षा भी देते हैं, उनको आचार्य कहा जाता है। बुद्ध धर्म की परंपरा है। उपाध्याय उन्हें कहते हैं जो भिक्षु बनाने के लिए दीक्षा उपसंपदा कराते हैं, वो उनको सर्टिफाइड करते हैं और उनको विधि के माध्यम से विधिवत करते हैं। तो इस तरह से सिद्धार्थ गौतम के जो शिक्षक थे उस समय के, तो वो 8 ब्राह्मण जिन्होंने भविष्यवाणी की थी वो थे। और फिर बाद में व्याकरण और भाषाविद और वेदांत तथा उपनिषदों के जानकार जो थे, सब 2 मित्र थे, तो उनको बुलाकर सिद्धार्थ को उनके साथ में छोड़ दिया गया और सर्वों मित्रों को ही शिक्षा से संबंधित सिद्धार्थ को छोड़ दिया गया। उसको उनके 8 ब्राह्मणों के अलावा ये अलग दूसरे शिक्षक भी बने। तो उनकी अधीनता में सिद्धार्थ ने दर्शन शास्त्रों पर अपना अधिकार कर लिया था। यानी कि सिद्धार्थ गौतम केवल ऐसे ही नहीं रहे कि 8 साल की उम्र में उन्होंने कोई शिक्षा ग्रहण नहीं की, ऐसी बात नहीं थी। उनको वेदों में उपनिषदों में पारंगत किया गया और व्याकरण तथा भाषा शास्त्र में और दर्शन शास्त्र पर भी उन्होंने कम समय में अपना अधिकार जमा लिया, उसमें वो पारंगत हुए। इसके अतिरिक्त तो उसके जो भारद्वाज ने एकाग्र तथा समाधि स्तर करने का मार्ग सीख लिया था। भारद्वाज अलंकरण का शिष्य था, उसका अपना आश्रम कपिलवस्तु में था। यहाँ पर एक बात समझने की है कि यहाँ पर ध्यान साधना का उल्लेख किया गया, चित्त की एकाग्रता समाधि स्तर, इस बात का शब्द का उल्लेख किया गया। इसका मतलब उस समय में भी ध्यान विधि थी, किस तरह से ध्यान विधि थी, किस प्रकार से थी, ये बात अलग है, लेकिन उस समय में भी ध्यान साधना करने वाले लोग थे। अब बताइए कहाँ से सीखते थे, कौन सा विद्यालय था उस समय, तो कहाँ से ध्यान साधना की विधि सीख के आते थे। इतने बड़े बड़े विद्वान लोग यहाँ पर बता रहे, सर्वों मित्र इतना भाषाविद, दर्शन शास्त्र में और उपनिषदों में, वेदों में पारंगत था। और वे उपनिषद पढ़ लिए फिर भी शांति मिली क्या? सिद्धार्थ को नहीं मिली। दर्शन शास्त्र में पारंगत हो गए फिर भी मन की शांति उनको नहीं मिली। यानी सारी शिक्षाओं में जिस समय उस काल में एक राजघराने में और खासकर एक राजकुमार को जो शिक्षा दी जाती थी, उतनी शिक्षा में वो पारंगत, सारी शिक्षा में पारंगत हो गए। उसके बावजूद उनको मन की जो शांति है वो नहीं मिल रही थी। वो आगे में हम देखेंगे कि वो कैसे क्या होता है, लेकिन ये बात समझिए। एक तो मैंने प्रश्न आप लोगों से किए, पढ़कर कहाँ से आते थे? जितने भी जो आचार्य साधक यानी 8 ब्राह्मण हैं जो भविष्य स्वप्न के जानकार थे, भविष्य
की बातों को समझते थे, क्या होने वाला है इस बात को अनुभव करके और बताते भी थे। तो ये जो है थे, ये कहाँ से सीख कर आते थे? शिक्षा के केंद्र कौन सा था? याद दिया नहीं है, बाद में आगे में आएगा। तक्षशिला सबसे पहला भारत का विश्वविद्यालय था। कौन सा था? तक्षशिला। और बाबा साहब ने तक्षशिला के बारे में खासकर अपने भाषणों में कहा है कि सम्राट जो तक्षक थे, अगस्त्य ऋषि ने जिन्हें बचाया था, वो आखिरी नागराजा थे और उनको अगस्त्य ऋषि ने बताया। तो तक्षशिला जो है तक्षक नागराजा के नाम से रखी गई और तक्षक नागराजा ने उसकी स्थापना की, इसलिए उसका नाम क्या पड़ा? तक्षशिला। और तक्षशिला में बड़े बड़े विद्वान लोग हुआ करते थे और इस श्रमण संस्कृति का शिक्षा का केंद्र था। श्रमण संस्कृति का मतलब, श्रमण संस्कृति का मतलब श्रमण के 2-3 अर्थ होते हैं। श्रमण संस्कृति के 2-3 अर्थ होते हैं। अभी ये विषय निकल ही गया तो मैं बता ही देता हूँ कि पाली भाषा में श्रमण को समन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समन बोलते हैं। और समन का मतलब होता है समता से भरा हुआ मन। ये पहली बात। समन का मतलब क्या होता है? समता से भरा हुआ मन। दूसरा कि श्रमण संस्कृति बोली तो जो श्रम करते हैं, परिश्रम करते हैं, श्रम और परिश्रम करने वाले लोग। तो यहाँ पर ये खेती किसानी करने वाले लोग कौन थे? यहाँ के शासक थे। जो खेती किसानी करने वाले लोग कौन थे? यहाँ के शासक। राजा शुद्धोधन कौन थे? राजा ही थे ना, यानी शासक थे। सिद्धार्थ कौन थे? तो राजकुमार थे, शासक के पुत्र थे। अर्थात जो खेती किसानी करते थे, खेती किसानी करने वाले जो लोग थे, ये कौन थे? शासक थे। और ये ज्यादा मेहनती लोग थे। मेहनती लोग बोले तो ये अपने खेती में भी क्या करते थे? परिश्रम करते थे, साथों साथ सीखने के लिए भी परिश्रम करते थे। और यहाँ पर बताया गया कि सिद्धार्थ गौतम ने 8 साल की उम्र में कि शिक्षा ग्रहण करने के लिए यानी कितने सारे लोगों को अपना शिक्षक बनाया। यानी उनके पिताजी ने उनको कि मेरा जो बालक है तो शिक्षा में पारंगत होना चाहिए, हर प्रकार की विद्या में पारंगत होना चाहिए। तो इस तरह से श्रमण का मतलब क्या होता है? समता से भरा हुआ मन। अब समता का मतलब क्या होता है? बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञा में बताया, क्या बोले कि मैं समता स्थापित करने के लिए क्या करूंगा? प्रयत्न करूंगा। समता के 2-3 अर्थ हैं। समता का मतलब है कि जहां विषमता समाप्त होती है, जहां कोई ऊंच और नीच नहीं होता है, जहां ऐसी भावना नहीं होती है कि वो काला है, गोरा है, हाइट ऊंची है या वो उसकी हाइट कम है। किसी के प्रति घृणा मुक्त भावना, उसे क्या कहते हैं? समता, बराबरी की अवस्था। किसी भी प्रकार का जो भेद है, ये भेद मिटाना या भेद मिटना। हर प्रकार के भेद जहां मिट जाते हैं वहां क्या स्थापित हो जाती है? समता स्थापित हो जाती है। ये हो गया व्यवहारिक अर्थ। व्यक्तिगत रूप में मन जो है समता से भरा हुआ मन। अब समता से भरा हुआ मन बोले तो मन में हर चीज समान रूप से, यानी व्यवहार कैसे रहेगा? बाहर में कुछ अलग, जबान में कुछ अलग,
दिल में कुछ अलग, दिमाग में कुछ अलग चल रहा है, तो इसको समता से भरा हुआ मन नहीं कहते। समता से भरा हुआ मन का मतलब है कि बिल्कुल समत, समता, समत, समत का मतलब होता है शांत हो जाना, जो बिल्कुल प्रतिक्रिया नहीं देता, साक्षी भाव निर्माण हो जाता है। क्या हो जाता है? साक्षी भाव। वो देखता है, देखना सीखता है। मान के चलिए कि आपको कोई गाली दे रहा है, तो क्या हो जाएगा? कोई गाली दे रहा है तो क्या होगा? भीतर में क्या घटेगा? भीतर में क्या घटेगा? तो भीतर में सामने जो गाली दे रहा है उसके प्रति कुछ ना कुछ उत्पन्न जरूर होगा। और कोई प्रशंसा कर रहा है आपके, तो जो आपकी प्रशंसा कर रहा है उसके प्रति मोह उत्पन्न हो जाएगा, और जो आपके प्रति गाली दे रहा है उसके प्रति घृणा उत्पन्न हो जाएगी। यानी ये दोनों बातें, जब कोई सामने वाला गाली दे रहा है या प्रशंसा कर रहा है, उसका असर आप पर नहीं हो रहा है, आप उस घटना को साक्षी भाव से देख रहे हैं, तो आपकी मन की अवस्था कैसी है? समता की अवस्था, साक्षी भाव। ये समता, समत, साक्षी। तो कोई क्रिया और प्रतिक्रिया आपके भीतर में नहीं उत्पन्न हो, बस देख रहे हैं आप। और हमारे इतिहास में, खासकर बौद्ध धर्म के इतिहास में ऐसे ऐसे भिक्षु होते हैं, महामोगलायन जैसे। महामोगलायन को पता था कि उसको उन्हें मारने वाले हैं, लेकिन वो अरहंत थे, उनकी अवस्था अरहंत की अवस्था थी। और भगवान बुद्ध को बताया कि तथागत मेरे कर्मों का परिपाक अभी करने वाला है, तो मैं आपसे विदा लेता हूँ और मैं परिनिर्वाण को प्राप्त कर जाऊँगा। तो महामोगलायन की हत्या की गई। और जब महामोगलायन की हत्या हो रही थी, उसका वर्णन ज़्यादा नहीं मिलता है, लेकिन एक अरहंत व्यक्ति कर क्या सकता है? तो अरहंत व्यक्ति बाजू में आकर, वो ये महामोगलायन ने जरूर बोला होगा कि तुम्हारे सामने वाले जब मारने के लिए आए, तो महामोगलायन ने जरूर उनको कहा होगा कि तुम मुझे मारना चाहते हो, बिल्कुल मारो, मैं भी अपने आप को मरते हुए देखूंगा। ये जो मन की अवस्था जो रहती है, इसको क्या बोलते हैं? साक्षी भाव। मैं भी अपने आप को मरते हुए देखूंगा कि मेरा शरीर मरता कैसे है, और मुझे मृत्यु आती कैसे। मृत्यु तो आना ही है, और जब मेरा शरीर मरता रहेगा तो मैं देखते रहूंगा कि मेरा शरीर मर कैसे रहा है। तो ये जो अवस्था निर्माण होती है, ये भी अवस्था कहती है इस साक्षी भाव की। और साक्षी भाव भरा जो मन होता है, वो समता से भरा होता है। और उसका तीसरा अर्थ ये है कि अंदर कुछ और बाहर कुछ और, बोलते कुछ और करते कुछ और, ऐसा नहीं होता। जो बोलते हैं वही करते हैं, जो करते हैं वही बोलते, उसे ही कहते समता। कितने अर्थ है? पहला, श्रमण का मतलब है परिश्रम करने वाले। परिश्रम करने वाले को क्या? खेती किसानी करने वाले लोग, उनको क्या करना पड़ता? परिश्रम करना पड़ता, इसलिए वो श्रमण संस्कृति के लोग। दूसरा है कि ये जो लोग थे, ये नियम को पालन करने वाले लोग थे। कौन से, किस प्रकार के नियम पालन करने वाले लोग थे, अभी आगे में हमें पता चलेगा। जैसे कि वह आषाढ़ के महीने में वक्रमंगल नाम का उत्सव आता है, उस उत्सव में शीलों को, नियम को पालन करते हुए महामाया ने 4 लाख सोने के सिक्के क्या किए? दान किए। वैसा लिखा है ना, नियम का पालन करते थे। ये नियम क्या है? तो श्रमण संस्कृति के जो लोग होते हैं, वो नियमों को क्या करते थे? पालन करते थे। नियम को हम शील कहते हैं, है ना। उस जमाने में नियम कहते थे, अभी हम क्या कहते हैं? शील कहते हैं।
तो इस प्रकार से श्रमण संस्कृति के जो लोग हैं ये पहले से ही शीलों को क्या करते आ रहे, पालन करते आ रहे, और इसलिए ये जो नियम को पालन करने वाले लोग श्रमण संस्कृति के लोग होते, मेहनत और परिश्रम करने वाले लोग श्रमण संस्कृति के लोग होते, इस देश में शासन करने वाले लोग श्रमण संस्कृति के लोग होते, और इन्हीं श्रमण संस्कृति के लोगों को अनार्य कहा गया। बाबा साहब श्रमण संस्कृति के लोगों को क्या बोलते हैं, अनार्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अनार्य बोलते हैं। तो इस तरह से ये जो नागवंशी लोग हैं ये कुल मिलाकर श्रमण संस्कृति के लोग हैं। तो ये पहला अर्थ हो गया। दूसरा जो है श्रमण का शाब्दिक अर्थ है समन। समन का मतलब होता है समता से भरा हुआ मन। अब समता का मतलब भेदभाव नहीं करना, हर प्रकार से सबको समान रूप से देखना, मैं भी उनके जैसा हूँ वो भी मेरे जैसे है ना, इस प्रकार की भावना रखना, और कोई क्रिया प्रतिक्रिया न देना, साक्षी भाव से देखना, उसका मतलब होता है समत, साक्षी भाव। तो समता, समत, साक्षी भाव इस प्रकार से आता है। और फिर इस प्रकार की मन की अवस्था होती है कि कोई मर भी रहा है तो वो अपने आप को, जैसे महामोगलाइन के बारे में मैंने बताया कि महामोगलाइन ने बताया होगा अपने आप को कि मैं मर तो रहा हूँ लेकिन मैं भी अपने आप को मरते हुए देख रहा हूँ, मैं बाजू में आकर मैं भी मरते हुए देखूंगा, तो मारो मुझे, कोई दिक्कत नहीं, मैं स्वागत करता हूँ आप मुझे मारने हैं क्योंकि ये मेरे कर्मों का परिणाम है। और महामोगलाइन ने हंसते हंसते मुक्ति को स्वीकार कर लिया, उसका स्वागत भी किया। तो इस तरह से ये जो समता से भरा हुआ मन श्रमण संस्कृति है। तो श्रमण संस्कृति के शिक्षा का केंद्र क्या था, तक्षशिला। क्या था, तक्षशिला। तक्षक नागराज ने उसकी स्थापना की है, ये बाबा साहब के साहित्य में हमें पढ़ने के लिए मिलता है। तो आगे में अभी आरंभिक प्रवृत्तियाँ 7, पेज नंबर 34, प्रथम खंड, 7वां पाठ है, आरंभिक प्रवृत्तियाँ। जब कभी वह अपने पिता की जिम्मेदारी में जाता, वहाँ कृषि संबंधी कोई काम न होता, वह किसी एकांत कोने में जाकर ध्यानारूढ़ हो जाता। निसंदेह उसे सभी प्रकार की शिक्षा मिल रही थी, किंतु साथ साथ एक क्षत्रिय के योग्य सैनिक शिक्षण की ओर से भी उदासीनता नहीं दिखाई जा रही थी। यहाँ पर क्षत्रिय शब्द आया है, इसके बारे में मैंने कल भी बताया था। शुद्धोधन को इस बात का ध्यान था कि कहीं ऐसा ना हो कि सिद्धार्थ में मानसिक गुणों का विकास हो और वह छात्र बल में पिछड़ जाए। सिद्धार्थ स्वभाव से कारुणिक था, उसे यह अच्छा नहीं लगता था कि आदमी आदमी का शोषण करे। एक दिन अपने कुछ मित्रों सहित वह अपने पिता के खेत पर गया। वहां उसने देखा कि मजदूर खेत कोड़ रहे हैं, बांध रहे हैं, किंतु उनके तन पर पर्याप्त कपड़ा नहीं है, वे सूर्य ताप से जल रहे हैं। उस दृश्य का उसके चित्त पर बड़ा प्रभाव पड़ा। उसने अपने एक मित्र से कहा, एक आदमी दूसरे का शोषण करे, क्या इसे ठीक कहा जाएगा? मजदूर मेहनत करे और मालिक उसकी मजदूरी पर गुलछर्रे उड़ाए, यह कैसे ठीक हो सकता है? उसके मित्रों के पास उसके इस प्रश्न का कोई उत्तर न था, क्योंकि वे पुरानी विचार परंपरा के मानने वाले थे कि किसान मजदूर का जन्म अपने मालिकों की सेवा करने के लिए ही हुआ है और ऐसा करना ही उनका धर्म है। शाक्य लोग वप्रमंगल नाम का एक उत्सव मनाया करते थे। धान बोने के प्रथम दिन मनाया जाने वाला यह एक ग्रामीण उत्सव था। शाक्यों की प्रथा के अनुसार उस दिन हर शाक्य को
अपने हाथ से हल जोतना पड़ता था। सिद्धार्थ ने हमेशा इस प्रथा का पालन किया। वह अपने हाथ से हल चलाया करता था। यद्यपि वह विद्वान था, किंतु उसे शारीरिक श्रम से घृणा न थी। उसका क्षत्रिय कुल था। उसे धनुष चलाने तथा अन्य शास्त्रों का प्रयोग करने की शिक्षा मिली थी, लेकिन वह किसी भी प्राणी को अनावश्यक कष्ट देना नहीं चाहता था। वह शिकारियों के दल के साथ जाने से इनकार कर देता था। उसके मित्र कहते थे, क्या तुम्हें शेर चीतों से डर लगता है? वह प्रत्युत्तर देता, मैं जानता हूं कि तुम शेर चीतों को मारने वाले नहीं हो। तुम हिरणों तथा खरगोश जैसे निष्क्रिय जानवरों को ही मारने वाले हो। शिकार के लिए नहीं तो अपने मित्रों का निशाना देखने के लिए तो आओ। उसके मित्र आग्रह करते थे। सिद्धार्थ इस तरह के निमंत्रणों को भी अस्वीकार कर देता और कहता कि मैं निर्दोष प्राणियों के वध का साक्षी नहीं होना चाहता। उसकी इस प्रवृत्ति से प्रजापति गौतमी बड़ी चिंतित हो उठी। वह उससे तर्क करती, तुम भूल गए हो कि तुम एक क्षत्रिय कुमार हो। लड़ना तुम्हारा धर्म है। शिकार के माध्यम से ही युद्ध विद्या में निष्णात हुआ जा सकता है, क्योंकि शिकार करके ही तुम ठीक ठीक निशाना लगाना सीख सकते हो। शिकार भूमि ही युद्ध भूमि का अभ्यास क्षेत्र है। लेकिन सिद्धार्थ बहुधा गौतमी से पूछ बैठते, तो माँ, एक क्षत्रिय को क्यों लड़ना चाहिए? और गौतमी का उत्तर होता था, क्योंकि उसका धर्म है। सिद्धार्थ उसके उत्तर से संतुष्ट न होता। वह गौतमी से पूछता, माँ, यह तो बता कि आदमी को मारना एक आदमी का ही धर्म कैसे हो सकता है? गौतमी उत्तर देती है, यह सब तर्क एक सन्यासी के योग्य है, लेकिन क्षत्रिय का तो धर्म लड़ना ही है। यदि क्षत्रिय भी नहीं लड़ेगा तो राष्ट्र का संरक्षण कौन करेगा? लेकिन माँ, यदि सब क्षत्रिय परस्पर एक दूसरे को प्रेम करे तो क्या बिना कटे मरे वे राष्ट्र का संरक्षण कर ही नहीं सकते? गौतमी निरंतर हो जाती है। वह अपने साथियों को अपने साथ बैठकर ध्यान लगाने की प्रेरणा देता। वह उन्हें बैठने का ठीक ढंग सिखाता। वह उन्हें किसी एक विषय पर चित्त एकाग्र करना सिखाता। वह उन्हें परामर्श देता कि ऐसी ही भावनाओं की भावना करनी चाहिए कि मैं सुखी रहूं, मेरे संबंधित सुखी रहे और सभी प्राणी सुखी रहे। ये जो हमने भी 20वां पढ़ा है, उसमें लिखा है कि वो अपने साथियों को शिक्षा देते, ठीक ढंग से बैठना सिखाते, वो उन्हें किसी एक विषय पर चित्त एकाग्र करना सिखाते, वह उन्हें परामर्श देते कि ऐसी भावनाओं की भावना करनी चाहिए कि मैं सुखी रहूं। कुछ याद आया? मेरे संबंधी सुखी रहे, कुछ याद आया? सभी प्राणी सुखी रहे। तो ये कौन सा ध्यान हो गया? यानी बोधि ज्ञान प्राप्त करने से सिद्धार्थ गौतम पहले से ही क्या करते थे? मैत्री भावना का अभ्यास करते थे। मैत्री भावना युक्त मन उनका बना हुआ उसका होता था, उनका वो अभ्यास करते थे। तो हमने यहीं से मैत्री भावना ली कि मैत्री भावना करने कैसे चाहिए। और मिथ्या भावना सूत्र भी है, वहाँ से भी लिया गया। लेकिन महत्वपूर्ण बात है कि ये अपने बचपन में ही बहुत सारे सद्गुणों को क्या कर लिया था, उन्होंने सीख लिया था। और जैसे कि मैंने कल भी बताया, 21वें पाठ से हम कल से आगे बढ़ेंगे। जैसे मैंने
कल भी आप लोगों को बताया था, इसके पहले भी बताया है कि क्षत्रिय कहते किसे हैं। जब जब क्षत्रिय शब्द आएगा तो उसका मतलब क्या होगा? क्षत्रिय जो शब्द होता है, क्षत्रिय ये शब्द जो आया है, ये पाली भाषा में यानी क्षत्रिय को खत्तिय कहते हैं। क्या कहते हैं? खत्तिय। और खत्तिय ये जो शब्द बना हुआ है, ये खेती से बना हुआ शब्द है। और जो जिसका बहुत बड़ा खेत है तो वो कौन है? क्षत्रिय है। और वो जो यहाँ पर जो क्षत्रिय थे तो वो अपने राज्य की सुरक्षा के लिए युद्ध कला भी क्या करते थे? सीखते थे। और वही शिक्षा सीखने के लिए क्या कह रहे थे? महाप्रजापति गौतम जी उन्हें कह रहे थे कि वो राज्य की सुरक्षा के लिए तो सीखना पड़ता है। लेकिन सिद्धार्थ गौतम प्रश्न कर रहे हैं कि एक आदमी दूसरे आदमी को मारता है तो ये कौन सा धर्म है? अगर सारे आदमी एक दूसरे पर प्रेम करना प्रारंभ कर देंगे तो मारने की आवश्यकता है। तो बोधि ज्ञान प्राप्त करने के पहले, सम्यक संबोधि का ज्ञान प्राप्त करने के पहले और सम्यक संबोधि के ज्ञान प्राप्त करने के बाद में भी उनकी वाणी ऐसी आती है। बराबर है, बोलते हैं गाथा भी है। हम बोलते हैं ना, कायो जी गुच्छो सकलो दुगन्नो गच्छन्ति सर्वे वरनंगम। वैर से वैर में भी समाप्त नहीं होता है। मन मैत्री से वैर को समाप्त किया जा सकता है। प्रेम से मैत्री, प्रेम से जो वैर को समाप्त किया जा सकता है। इस तरह से सिद्धार्थ गौतम की जो शिक्षा थी, बचपन से इस प्रकार की विचारधारा थी कि वे उनके भीतर में एक मैत्री भाव, उनके भीतर में प्रेम भाव और उनके भीतर में करुणा भाव। खेत में जब हल जोत रहे थे तो उनको जो मेहनत करने वाले जो मजदूर थे उनको देखकर उनको अच्छा नहीं लगता था, है ना। कोई आदमी अपने मित्रों से कहते थे कि कोई आदमी किसी का कोई नौकर काम करे और उसका शोषण जो है कोई उसका मालक करे, ये बात बिल्कुल उचित नहीं लगती थी। अपने मित्रों के साथ ऐसा कहते थे। तो इस तरह से सिद्धार्थ गौतम में बचपन से करुणा थी, बचपन से मैत्री थी, बचपन से उनका जो चित्त था, मन था, मैत्री भावना युक्त था। और वो कभी भी किसी भी प्रकार के परिश्रम को करने से नहीं चूकते थे। हमने मृत्यु के बारे में आप लोगों को बताया, श्रमण संस्कृति के बारे में आप लोगों को बताया। और सिद्धार्थ का जो गुण थे, मैत्री करुणा का जो बालपन की जो बचपन की जो शिक्षा थी, उस शिक्षा की भी आज थोड़ी बहुत चर्चा हुई है। कल भी हम चर्चा करेंगे। तो आज हमारा समय यही समाप्त होता है। नमस्कार, जय नाते में शरण गैया, बुद्धो में शरण वर, एतेन सच्च वचेन होतु मे जय मंगल। नाति में शरण गैया, धामो में शरण वर, एतेन सच्च वचेन होतु मे जय मंगल। नाति में शरण गैया, संगो में शरण वर, एतेन